प्रिय विद्यार्थियों, निश्चयवाद की अवधारणा के विषय में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। यह विचारधारा प्रकृतिवादी, वातावरणवादी या इंग्लिश में डिटरमिनिज्म थ्योरी के नाम से जानी जाती है। यह एक भौगोलिक अवधारणा है। यह मनुष्य और प्रकृति के बीच के संबंधों की व्याख्या करती है। यह इस धारणा पर आधारित है कि मानवीय गतिविधियां भौतिक वातावरण द्वारा निर्देशित और निर्धारित होती है। यह मानता है कि मानव समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रकृति वातावरण द्वारा आकार दिया जाता है। यानी कि मानव की जितनी भी क्रियाकलाप है, रहन सहन है, खान पान है, आवास व्यवस्था है, वो सब प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, प्रकृति द्वारा निर्धारित है, प्रकृति द्वारा निर्देशित है। दूसरे विश्व युद्ध तक नियतिवाद भूगोल की एक प्रमुख अवधारणा थी। इस संदर्भ में विभिन्न समय पर ये विचारधाराएं रखी गई। प्राचीन काल में यूनानी दार्शनिक एथेंस की प्रभावशालीता उसकी स्थिति को मानते हैं कि उसकी स्थिति ऐसी थी कि वो आसपास के क्षेत्रों पर प्रभाव दिखा सकता था। जलीय क्षेत्र था, द्वीपीय क्षेत्र था, प्रायद्वीपीय क्षेत्र था। इस संदर्भ में रोमन विद्वान प्लेटो, स्ट्राबो और अरस्तु का विचार था कि यूरोपीय और एशियाई लोगों के व्यवहार उनकी प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। यूरोपीय लोग कठोर परिस्थिति, कठोर जलवायु में निवास करते हैं। भोजन, आवास, रहन सहन उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वह साहसी होते हैं। जबकि एशियाई लोगों को नदी घाटी क्षेत्र में रहने के कारण से आसानी से प्राप्ति हो जाती है, इसलिए वो आलसी हो जाते हैं, डरपोक हो जाते हैं। मध्ययुगीन अरब भूगोलवेत्ता निश्चयवाद की संकल्पना के संदर्भ में अपनी बात को रखते हैं कि विश्व के 7 जलवायु क्षेत्र ने वर्गीकृत किया और प्रत्येक जलवायु क्षेत्र की भौतिक और सामाजिक विशेषताओं पर जलवायु के प्रभाव पर चर्चा की। अल जाहिज ने कहा है कि पर्यावरण कारकों का प्रभाव त्वचा के विभिन्न रंगों का कारण है। इब्न खाल्दून ने बताया, ये थोड़ा सा संदर्भ में मैं चर्चा कर दूं, जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से आर्कटिक क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे, सूर्य की कोण कम होता जाएगा, सूर्य का ताप कम होता जाएगा, त्वचा का रंग वैसे ही कम होता जाएगा। यह स्थिति, उसकी कठोरता और उसकी कोमलता हम को अवलोकन, विश्लेषण मानवीय वितरण में या जीव जंतु वितरण में या प्राकृतिक वनस्पति के वितरण में देख सकते हैं। इब्न खाल्दून ने बताया कि उप सहारा अफ्रीका की गर्म जलवायु के कारण लोगों का त्वचा का रंग गहरा होता है, सीधी किरणें पड़ती, तेज धूप पड़ती है। भूगोल के शास्त्रीय काल में नीतिवाद में इमैनुअल कांट ने यह समझाने का प्रयास किया कि पर्यावरणीय विशेषताएं विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की व्यक्तिगत लक्षणों को आकार देती है। जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर का मानना था कि एक विज्ञान के रूप में भूगोल का मुख्य उद्देश्य मानव जाति और प्रकृति के बीच के संबंधों को समझना है और किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का सांस्कृतिक विकास तभी संभव है जब प्रकृति और संस्कृति के बीच सामंजस्य की स्थिति हो। प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने पृथ्वी को जीवित जीव के रूप में वर्णित किया और माना कि प्रकृति के घटक आपस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि मानव की प्रकृति की विशेषता को बनाए रखने के लिए मानव जन्य गतिविधि को प्रकृति के घटकों और प्रकृति के नियमों के साथ सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। एक अंग्रेज प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन ने प्रकृति चयन द्वारा विकास के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए द ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज नामक एक पुस्तक प्रकाशित की।
और अपने सिद्धांत में डार्विन ने मानव पर्यावरण समीकरण को विज्ञान के प्रकृति नियमों से जोड़ा और यह प्रदर्शित किया कि कैसे मानव अपनी प्राकृतिक गुणों पर निर्भर करता है और नीतिवाद की अवधारणा का समर्थन करता है। अमेरिकी भूगोलवेत्ता विलियम मॉरिस डेविस ने 1850 में नेपरदन चक्र के अपने सिद्धांत के माध्यम को स्थलाकृति निर्माण, विकास और क्षय की व्याख्या की और मनुष्य पर्यावरण के बीच द्वंद्ववाद को प्रतिबंधित किया। फ्रेडरिक रेडजेल, एक जर्मन भूगोलवेत्ता, ने कहा कि सभी मनुष्य पर्यावरण के प्राणी हैं। उन्हें मानव पर्यावरण व्यवहार पर भौतिक पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन किया और कहा कि मनुष्य पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया संस्कृतियों के साथ बदलती रहती है। नीतिविद तथा आधुनिक भूगोल में कुमारी चर्चिल सैंपल का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने मानव को धूल की उसकी उपज माना। मानव के अंग प्रत्यंग प्रकृति द्वारा निर्धारित है, ये बात विशेष तौर पर नजर दिया। फ्रेडरिक रेडजेल की स्टूडेंट होते हुए भी उन्होंने इस चीज़ का जम के समर्थन किया कि मानव प्रकृति की देन है और प्रकृति द्वारा निर्धारित होता है। इस संदर्भ में अमेरिकन विद्वान एलिसवर्थ हंटिंगटन ने मानव गतिविधियों और सभ्यताओं पर जलवायु के प्रभाव का वर्णन किया और कहा कि जलवायु मानव के विकास को प्रेरित करती है। निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि मनुष्य की क्रियाएं, गतिविधियां, रहन सहन, खान पान इस विचारधारा के आधार पर प्रकृति द्वारा निर्धारित है। प्रकृति उसको हाव भाव का आचार विचार तक को निर्धारित करती है। 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक अपने महत्व को खोना शुरू कर दिया। इसका कारण ये था कि मानवीय विचारधाराएं तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगी और उसने इस चीज़ का समर्थन किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, नीतिवादी विचारधारा वह विचारधारा है जो मनुष्य के प्रकृति प्रदत्त होने का बात रखती है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।